नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सभी को स्वागत है जो आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल का नाम है भीम आर्मी वाला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। चमार शब्द, जिसे बोलने में आप लोगों को शर्म लगता होगा। चमार लोग, जिससे आप लोग दूर रहना चाहते हों। आज हम इस वीडियो में चमार और पंडित की कहानी बताने जा रहा हूं। इसको सुनने के बाद आप अपनी जाति बताने से शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करेंगे। एक ब्राह्मण सेठ और शकुरवा चमार की कहानी, जो कि उसके यहाँ मजदूर की काम करते हैं। शकुरवा चमार अपनी झोंपड़ी में बैठा नारियल पी रहा था। करीब ही उसका इकलौता लड़का बेनी खेल रहा था। बेनी के सिवा शकुरवा का इस दुनिया में कोई न था। वही अब उसकी जईसी का सहारा था। दिन भर मेहनत मजदूरी से जो कुछ मिल जाता उसी में दोनों का तर्ज चलता। लेकिन 2 दिन से वो गांव के जमींदार पंडित राम प्रसाद के यहाँ बेगार कर रहा था। जमींदार को सरकार ने राय साहिब का खिताब दिया था, जिसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। दिन भर की बेगार से फुर्सत पाकर थोड़ी देर हुई शकुरवा ने अपनी झोंपड़ी में कदम रखा था। बेनी ने बाप के गले से लिपट कर कहा, बाबा मुझको नई धोती मंगा दो। शकुरवा ने ठंडी सांस भर कहा, मालिक के यहाँ काम खत्म हो जाए और कुछ इनाम मिले तो उसी से तुझको धोती मंगा दूंगा। बेनी ने बाल हद से काम लिया, मैं तो अभी लूंगा। मालिक के यहाँ सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी पहनूंगा। शकुरवा ने कहा, पागल न बन, हम करीब वो अमीर, हमारा उनका क्या मुकाबला। बेनी ने भोलेपन से कहा, हमें करीब और उनको अमीर किसने बनाया है? हा शकुरवा ने मारकर कहा, तू बड़ा पागल है। भगवान बनाए है और कौन बना सकता है? तो भगवान ने हमको अमीर क्यों नहीं बनाया? अब राम जाने अगले जन्म में हमसे कोई गलती हो गई होगी, उसी की सजा मिली है। अगर भगवान हमसे खुश हो जाएं तो क्या वो हमको अमीर कर देंगे? और नहीं तो क्या? भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। तो भगवान कैसे खुश होते हैं? पूजा पाठ से। तो हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन हम मंदिर में नहीं घुस सकते। क्यों? हम लोग अछूत हैं। पंडित लोग कहते हैं कि हमारे घुसने से मंदिर नापाक हो जाएगा। तो क्या भगवान मंदिर ही में रहते हैं और कहीं नहीं? नहीं, भगवान तो हर जगह है। तो मैं भी अपनी झोंपड़ी में एक छोटा सा मंदिर बनाऊंगा और भगवान की पूजा किया करूंगा, लेकिन बगैर किसी पंडित की मदद के पूजा नहीं मानी जाएगी। बेनी का दिल टूट गया और कुछ पूछ ही न सका। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी, अबे शकुरवा। बाहर निकलकर शकुरवा ने देखा कि जमींदार का प्यादा दाता दीन खड़ा है। शकुरवा ने अदब से पूछा, महाराज का हुक्म? अभी? हाँ अभी। सरकार, अभी तो दिन भर की बेगार से वापस आया हूं। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तुझे मालिक का हुक्म सुना दिया है। अगर तू अभी स्टेशन पर नहीं जाएगा तो फिर चैर नहीं। ये कहकर महाराज दाता दीन तो अकड़ते हुए चल दिए और शकुरवा आसमान की तरफ हसरत से देखकर रह गया। दिन भर बेगार में रहा, समझता था कि रात को आराम मिलेगा, मगर गरीबों की किस्मत में आराम कहा। कुछ चबेना बेनी को देकर उसे गुथड़ी पर लिटा दिया और खुद स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। राय साहिब राम प्रसाद के मकान के सामने एक आलीशान शामियाने में पंडितों को भोज दिया जा रहा था। पंडित कौन थे? जो बज़ाहिर करीब ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन जिनके घरों में सोना बरसता था, जो दावते खा कर इतने मोटे हो गए थे कि 2 कदम चलना मुश्किल था। इसी कुमाश के ब्राह्मण आज तालुठेदार के यहाँ अनवाउत्साम की मिठाइयां खा रहे थे। उनसे दूर चंद साथाकश बेगारी मजदूर, जिन्हें पंडितों ने अछूत का खिताब दे रखा है, हसरत भरी नजरों से पंडितों की तोंद को देख रहे थे। शकुरवा चमार को रात भर स्टेशन पर रहना पड़ा। वो थोड़ी देर हुई मेहमानों का सामान लेकर गांव में वापस हुआ था और अब तक उसे घर जाने की इजाजत न मिली थी। वो एक तरस लंगोटी बांधे चुपचाप खड़ा था कि एक तिलकधारी पंडित शिबू शंकर लुटिया में गंगा जल लिए खड़ाऊ पहने राम राम की माला जपते हुए उस तरफ से निकले। जमीन कुछ ऊंची नीची थी। पंडित जी लड़खड़ाए और उनका बदन शकुरवा चमार से छू गया। बात मामूली थी। पंडित जी अपने घर की मरम्मत अछूतों ही से कराते थे। महाराजिन का डोला चमार ही उठाते थे, लेकिन इस वक्त उनके हाथ में गंगा जल था। वही गंगा माई का जल जिससे सारी दुनिया सैराब होती है, जिसमें भंगी चमार ब्राह्मण सब स्नान करते हैं।
वही गंगा जल लुटिया में भरकर खुद को देवता से भी बढ़कर समझने लगे। गलती थी अपनी, लेकिन कसूर बताया गया था शकुरवा चमार का। जब उसने पंडित जी को अपने पास से गुजरते देखा तो हटा क्यों नहीं। भरी सभा में उसने जानबूझकर पंडित जी की हतक की। अब उनको फिर स्नान करना पड़ेगा। इसी किस्म की बातें सोचकर पंडित जी शकुरवा चमार पर बरस पड़े। पापी, चंडाल, बदमाश, करज। पंडित जी को जितनी गालियां याद थीं वो खत्म कर दीं। ताल्लुठेदार साहिब शोरोगुल सुनकर दौड़े आए और पंडित जी से पूछा, महाराज क्या बात है। महाराज ने बिगड़ कर कहा, जहां पंडितों को भोज दिया जाता है वहां चमारों का क्या काम। देखिए, इस पापी ने जानबूझकर मुझे छू लिया। अब आप ही बताइए मुझे गुस्सा क्यों न आए। राम राम, आपने चमारों को बहुत सर चढ़ा रखा है। महाराज के आखिरी जुमले ने ताल्लुठेदार को आग बबूला कर दिया। उन्होंने शकुरवा चमार से पूछने की जरूरत ही न समझी। प्यादे को इशारा कर दिया कि मार साले को, वहां तो हुक्म की देर थी। शकुरवा भूख के मारे यूं ही मरा जा रहा था। मार पड़ी तो जमीन पर गिरकर लौटने लगा। प्यादे ने समझा कि मकर कर रहा है। उसने कसकर लात मारी। चोट तली पर लगी और वो फट गई और देखते ही देखते शकुरवा ने दम तोड़ दिया। जश्न में ऐसी बदशगुनी, सब लोग घबरा गए। थोड़ी देर के लिए ताल्लुठेदार साहिब भी परेशान हो गए। उनको इसका तो कोई गमदर ना था कि एक करीब की हत्या हो गई, बल्कि इसका सदमा था कि कमबख्त आज ही क्यों मरा। सब ब्राह्मण खा पी चुके थे। वो सब राम राम कहते हुए चलने के लिए तैयार हो गए। वो ऐसे पाप की जगह पर कैसे रह सकते थे। बिरादरी उनको छोड़ देती, लेकिन ताल्लुखेदार के पास पंडितों को राम करने का नुस्खा मौजूद था। लक्ष्मी देवी उन पर मेहरबान थीं। ऐसी सूरत में उन्होंने चमारों को बुलाकर हुक्म दिया कि शकुरवा की लाश को ले जाकर फौरन जला दो। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी ने पुलिस में मारपीट की जबर दी तो उसके हक में अच्छा न होगा। शकुरवा को मरे 20 साल हो चुके थे। ताल्लुठेदार राय साहिब राम प्रसाद जिंदा थे, लेकिन चरागेसरी। मगर इस जईफी के आलम में भी जब परगने का हाकिम उनके इलाके में आता तो राय साहिब फौरन हाकिम के सलाम के लिए हाजिर होते। एक दिन राय साहिब ने सुना कि एक नए हाकिम मिस्टर डेविड उनके इलाके में आए हैं। फौरन पड़ाव पर पहुंचे। सबसे पहले पेशकार से मिले। वो राय साहिब के पुराने न्याजमंदों में से था। उसने राय साहिब से कहा, ये साहिब रईसों से बहुत कम मिलते हैं। आप उनसे ना मिलें तो बेहतर है। तो क्या मुझसे भी न मिलेंगे? नहीं, आप जैसे रईस से तो जरूर मिलेंगे, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, उनसे मिलकर आपकी तबीयत खुश न होगी। मैंने तो सुना है कि ये नीच जात वालों से भी मिलते हैं। फिर मुझसे क्यों न मिलेंगे? हाँ, ये साहिब अछूतों से बहुत मिलते हैं और उनको कुर्सी पर बिठाते हैं, लेकिन रईसों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। ईसाई है ना, लेकिन अब तो मैं आ गया हूं, मिल ही के जाऊंगा। मेरी इत्तिला तो कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। इतना कहकर पेशकार डेविड साहिब के खेमे में दाखिल हुआ और इत्तिला की हुजूर राय साहिब राम प्रसाद मिलने के लिए आए हैं। डेविड साहिब ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा अंदर भेज दो। राय साहिब ने खेमे में दाखिल होकर निहायत अदब से साहिब को झुककर सलाम किया और फिर हस्बे मामूल खुद ही हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन डेविड साहिब ने उनसे हाथ न मिलाया और कहा, माफ कीजिए, मैं आप जैसे आली खानदान पंडितों से हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि मैं अछूत हूं। राय साहिब बोले, हुजूर ऐसी बातें न करें। राज को हम ईश्वर का साया समझते हैं, लेकिन मैं अछूत हूं। वो कैसे? ये आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। हाँ, ये तो बताइए, आपके गांव में कोई शकुरवा रहता था? शकुरवा का नाम सुनकर पंडित जी को 20 बरस पहले की बातें याद आ गईं। डर के मारे उनका चेहरा सत हो गया। उन्होंने दबी जबान से कहा, जी हाँ, मेरा एक असामी इस नाम का जरूर था, लेकिन उसको मरे हुए 20 साल हो गए। डेविड साहिब ने कहा, मैंने सुना है आपने उसको जान से मरवा डाला था। राय साहिब तन गए। झूठ, बिल्कुल झूठ। भला कहीं ऐसी जीव हत्या हो सकती है? जी हाँ, आप बेदर्द तंगंजर लोगों से जीव हत्या हो सकती है। राय साहिब इधर देखिए, जिसको इस वक्त आप हुजूर कहकर सक्र कर रहे हैं, जिसको सलाम करने आप यहां हाजिर हुए हैं, वो उसी बदनसीब शकुरवा चमार का लड़का बेनी है। राय साहिब ये सुनकर बेहोश हो गए। डेविड साहिब ने उन्हें घर भेज दिया, जहां वो इस सदमे से जांबर न हुए। जब उनकी अर्थी डेविड साहिब के कैंप से गुजरी तो वो राम नाम सत है की आवाज सुनते ही टोपी उतारकर खड़े रहे। आप लोगों को बता दें,
जातिवाद खत्म करने की एक ही कारण है, जातिवाद खत्म करना। इसलिए कहते हैं, भगवान हर किसी को इंसान बनाकर भेजे है। यहाँ पर हर इंसान को अपनी ढंग से जिंदगी जीने की अधिकार है। आप लोग कृपया किसी को जाति के बारे में भला बुरा नहीं कहे, क्योंकि समाने वाला भी इंसान ही है। और किसी मजदूर से भी प्यार से बात करे, उसे गाली नहीं दे। क्या इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ जानकारी मिली? कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।